हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास में आते हैं, फोर्थ फिफ्थ से शुरू हो जाता है, आजकल तो इवन फर्स्ट सेकंड से शुरू हो जाती है सारी चीजें। तो ये आपसे बनना चाहिए। वैसे अभी हम 10th क्लास के जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो देख रहे हैं, तो 2022 में आए हुए क्वेश्चन है, 2023 में यहाँ से आए हुए क्वेश्चन है, और लगभग जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पुराने रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शन वही आ रहे हैं, जैसे यहाँ मॉडल आया, फिर यहाँ मॉडल आया, वर्ब आई, और फिर यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन आया सिंस फॉर, और यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आया, यहाँ पर प्रीपोजिशन आया और आर्टिकल आया। तो यही आपको फिर यहाँ से फिर वही देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपके 18 से फिर जो क्वेश्चन आए फिर भी वही क्वेश्चन सेम आपको देखने मिल रहा है। हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपका है वी ऑट डैश सर्व आवर नेशन। तो ऑट का यूज किस लिए होता है? मॉरल एजुकेशन के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, जबकि कुछ करना चाहिए। और जनरली आपको क्या होता है, आपको ये देखना है कि शुड और मे तो आपके ऑप्शन से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि क्या होता है इनके बाद डायरेक्ट V1 आती है, तो यहाँ V1 नहीं लगा और 2 लगा है। इट मींस हमेशा ऑट के साथ ही क्या होता है 2 आता है ना, तो ऑट 2 होगा। ये तो आपके ऑप्शन से हट गए। अब बात की जाती है कि डैश आई कम इन क्लासरूम, है ना, तो अपन सर से पूछते हैं कि सर मैं क्लासरूम के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, अपन एक परमिशन मांगते हैं, और दूसरी बात क्या होती है, संभावना होती है सर आने भी दे सकते हो और नहीं भी आने दे सकते। तो वहां पर जहां पर संभावना होती है वहां पर हम क्या लगा देते हैं, मे लगा देते हैं। तो ये आपका ऑप्शन मे हो जाएगा, है ना। कैन मतलब आप पक्का चले ही जाओगे अंदर, ऐसा तो है नहीं है। और जैसे मान लो अगर लेट आए तो कोई जरूरी कि सर अंदर आने देंगे, तो आपका कैन तो हो नहीं सकता, है ना। और नीड मतलब क्या हो जाता है, मुझे अंदर आने की आवश्यकता है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं सर मुझे अंदर आने की आवश्यकता, तो इसलिए नहीं आएगा। अब आपका आ रहा है कि दे डैश फुटबॉल इन द इवनिंग, कि वो फुटबॉल इवनिंग में फुटबॉल खेलते हैं। तो अब यहाँ पर आपका कभी भी क्या होता है, ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट, और ना ही आपकी आईएनजी फॉर्म आती है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ना तो आईएनजी फॉर्म आती है, ना ही आपकी थर्ड फॉर्म आती है। तो अब क्या हो गया, इनके साथ आप पक्का आपका कोई ना कोई कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं कि प्ले या प्लेस। तो जहां पर आई यू और वी दे और बहुवचन होगा, रोल नंबर होगा, वहां पर आपको ओनली V1 यूज करना है ना, ओनली V1 यूज करना। और जहां ही सी और एक वचन होगा, सिंगुलर नंबर होगा, वहां पर आपको क्या यूज करना है, वर्ब के साथ एस या ES यूज करना है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या लिखे, आई हैव बीन देयर डैश मंडे, जब भी कौन सा दिन है, कौन सा माह है, अगर आपको पता है कितने बजे आपको पता चल जा रहा है तो आपको क्या लगा देना, सिंस लगा देना है। और अगर नहीं पता चल रहा तो आप फॉर लगा दो। तो यहाँ कौन सा दिन है आपको पता है, मंडे है। जैसे मैं बोलूँ 5 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, वह 5 दिन से सो रहा है, 10 घंटे से सो रहा है, तो यहाँ पर हमको दिन या समय पता नहीं चल पा रहा। लेकिन कौन सा दिन है, जैसे मंडे है या ईयर है, या आपको जुलाई अगस्त आ रहा है, 2007-8 आ रहा है ना, या कितने बजे, 2 बजे 3 बजे, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, सिंस लगाना है। ठीक है। आई एम नॉट अफ्रेड डैश दैट, है ना, तो अफ्रेड सब जब भी आए देखते ही से आपको ऑफ लगा देना, ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपको वहां पर मिल ही जाएगा। तो अफ्रेड ऑफ दैट, है ना, तो वो क्या हो रहा है, उससे डरता है, तो मौत से नहीं डरता, उसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा। इस ऑफ का मतलब होता है जब संपर्क टूटना। जैसे क्या हो गया, बिल्ली टेबल से कूद गई, तो बिल्ली का क्या हो गया, टेबल से संपर्क टूट गया, है ना। अगर मैं छत से कूद जाऊं तो मेरा छत से संपर्क टूट जाएगा। हम लाइट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बल्ब का और लाइट का कनेक्शन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ संपर्क टूटने के लिए अपन ऑफ का यूज करते हैं। ऑन का होता है पर, किसी पर जब कोई जाता है तो ऑन का यूज करते हैं। लुक बिफोर यू लीव, तो इसका मतलब होता है, कहावत है कि कुछ भी करने के पहले आपको सोचना चाहिए। तो पहले, बिफोर मतलब क्या होता है पहले, और आफ्टर मतलब बाद में। विद तो आपका ऑप्शन से अलग हो ही जाता है। तो लुक बिफोर, तो हमको क्या करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि बाद में सोचना चाहिए, कुछ करने के पहले सोचना चाहिए। तो हमें कुछ भी करने के पहले सोचना चाहिए, तो इसलिए क्या आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा। अब ही हैड डैश 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपको ये चीज ध्यान रखना, जब भी आर्टिकल आता है, AN अगर लगाने आता है या द लगाने आता है, तो दा के तो अलग रूल्स होते हैं, लेकिन AN के लिए आपको ये देखना है कि स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। उसके लिए आप क्या करो, स्वर और व्यंजन को आप क्या करो, पहला लेटर इसका लिख कर देख लो। तो हमने लिख कर देखा 1 में क्या आ रहा है, जो वाह वजन का आ रहा है, देखने में तो वोवल है लेकिन वोवल नहीं, हमारे यहाँ पर क्या है,
कॉन्सोनेंट है। तो लिखने में क्या आ रहा है आपका व वजन का आ रहा है, इसलिए आपका व वजन होने के कारण यहाँ पर क्या जाएगा, व्यंजन होगी तो ए आएगा, है ना। और अगर स्वर आता वहीं आ से आह तक आता तो हम क्या लगा देते, एन लगा देते। अब आप आते हैं 2023 में, तो यहाँ पर क्या लिखा, जुलाई कम्स बिफोर डैश अगस्त, है ना। तो आपको पता है इसमें भी बिफोर या आफ्टर में से कुछ एक आएगा। तो आपको पता है कि अगस्त के पहले जुलाई आती है कि बाद में आती है, पहले आती है। तो पहले आती तो आपके लगा दो, तो बिफोर लगा दो। अशोका डैश अशोका वन ऑफ डैश ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो आपको इसमें तो दिमाग लगाने नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी है तो आपको दा का यूज करना है ना। ग्रेटेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, है ना, और स्मॉलेस्ट हो गया, इस टाइप के अगर वर्ड आते हैं, बिगेस्ट हो गया, तो आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। तो यहाँ पर ए और एन तो क्या होते हैं, ऑप्शन से अलग ही हो जाते हैं। वी डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमको क्या करना चाहिए, अब इसमें मस्ट है, शुड है और माइट है। तो मस्ट मतलब क्या होता है कि अवश्य फॉलो करना चाहिए, शुड मतलब हमको फॉलो करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, और माइट मतलब क्या है कि हमें आवश्यक, हम कर सकते थे। तो हमको क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या करने चाहिए, अवश्य फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए क्या जाएगा, मस्ट आ जाएगा। ही डैश ऑफ कैंसर, तो मैंने जैसे अभी यहाँ पर बताया था कि है ना, वो मौत से नहीं डरता। इसी प्रकार क्या हो जाता है कि वहां पर कोई भी बीमारी शब्द आती है, किसी से कोई बीमारी से अगर कोई मरता है तो वहां पर हमको क्या लगाना पड़ता है, ऑफ शब्द यूज करना पड़ता है। इस ऑफ के बारे में पहले बता चुका हूँ, जब संपर्क टूटता है ना, तब हम क्या करते हैं, इस ऑफ का यूज करते हैं। और ऑन आपको ये भी मैंने बताया, आपको क्या होता है, पर, है ना। जैसे बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स कहाँ पर है, टेबल पर है, तो हम क्या लगा देते, ऑन लगा देते। अभी फिलहाल क्या आएगा, ऑफ आएगा। रितु हैज डैश फ्रेंड्स, तो आपके मच लगाते हैं अनकाउंटेबल के साथ, तो ये ऑप्शन हट से हट जा रहा है ना। एनी लगाते हैं इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के साथ, तो ये ऑप्शन हट जा रहा है। अब आपके पास क्या बचता है, मैनी। आपको सिर्फ मैनी या एनी में से लगा सकते थे, तो एनी तो आपका इसलिए हट गया क्योंकि ना तो यहाँ इंट्रोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, और मच इसलिए हट गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है और हम फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा आपका इसमें, मैनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैनी आ जाएगा। अब बात आ रही है सी डैश अस सॉन्ग, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कभी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, हमने पहले पढ़ा, ये चीज फिर से आगे देखो। तो हमारा ये ऑप्शन तो हो गया अलग। अब हमको सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, सिंग्स या संग। तो संग भी आपका नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कभी भी क्या हो जाएगा कि V3 भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नहीं आती। अब आपके पास सिंग्स है, अगर सिंग भी आता तो इसमें से भी हम देख सकते थे कि सिंग आएगा कि सिंग्स आएगा। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आई यू और बहुवचन हो तो आपको क्या लगाना है, V1 लगेगा ओनली, और अगर ही सी एक वचन हो तो वहां V1 के साथ SES लगेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सी है, इसलिए SES वाला आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सिंग्स आ जाएगा। अब बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश यू लिव लॉन्ग, है ना। तो जब भी हम विशेष करते हैं, है ना, भगवान से कोई विश करते हैं तो कि आप लंबे समय तक जियो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, मे आ जाता है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू, जब जैसे हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम जब भी विशेष लगाते हैं ना, तो जब भी विशेष लगाते हैं उसके लिए हालांकि ये साइन भी आता है, एक्सक्लेमेटरी साइन आता है ना। तो उसके लिए वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, मे लगाना पड़ेगा। इस प्रकार अगर आप क्वेश्चंस अगर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली है कि आप 7 में से 5 आप वही करेक्ट करके आना जो बिल्कुल करेक्ट हो, है ना। और आपने देखा रिपीट लगभग पूरे 7 वही क्वेश्चन आए जो आपके पिछले साल में आए थे, और वही आपके 2022 वाले 23 में ही आए, बस थोड़ी सा आपका ये चेंज कर दिया गया है।